नमाजी प्रोग्राम और मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन इस मंच से हो रहा है। ये मेव समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है, बड़े फख्र की बात है कि हमारे इस बैनर के तले आल मुस्लिम समाज के जो भी होनहार, जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं और हाफिज़े कुरान जो स्टूडेंट्स हैं, हाफिज़े कुरान हैं, जो हाफिज़े कुरान मुकम्मल हो गए हैं, आज उनका इस मंच से सम्मान होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की आगाज़ तिलावत कुरान के साथ होने जा रही है। मैं तिलावत कुरान के लिए मौलाना साहब से गुजारिश करूँगा कि मोती मस्जिद के पेश इमाम साहब वो मंच पर आएँ और आयत करीमा की तिलावत करें। الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون صدق الله العظيम। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, ये इल्म जो समय बायत गुदा के बे इल्म ना तवा खुदारा सनाख पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शमे ज़िबा है, बगैर उसके हम पहचान नहीं सकते खुदा क्या है। बगैर स्वागत के लिए वेलकम स्पीच देंगे एक मोटिवेशनल सेमिनार के लिए कैरियर काउंसलर के रूप में हमारे बीच में प्रोफेसर असद खान साहब IK कॉलेज इंदौर, इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से आए हुए हैं। वो स्टेज के मेंबरान हैं, उनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वेलकम स्पीच फारूक भाई की तरफ से रहेगी। उसके बाद अन्य शहरों से आने वाले जो मेहमान हैं उनका सम्मान और परिचय होगा। कुछ हमारे बीच में हमारे वक्ता हैं जो अपने ख्यालात पेश करेंगे। आसिफ भाई, रईस भाई को MSW वेलफेयर एक्टिविटी हाँ, हाजी अनवर भाई मुस्लिम मेव सामाजिक संगठन के महासचिव मंच पर हैं। अपनी ही टीम के ब्लॉक अध्यक्ष अनवर भाई, जनपद सदस्य कोषाध्यक्ष यूनुस भाई मेव और महासचिव सलमान भाई बनारसी और एजाज भाई बुला लें। और नूर खां, आपसे भी गुजारिश है कि वो हमारे मेहमान को फ्लावर बुके देकर सम्मानित करें। लाइट आज कन्नौज में मेव एक्टिविटीज़ द्वारा जो ये भव्य आयोजन शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, इसमें सभी लोगों का इस्तकबाल है। और आज के कार्यक्रम के सदारत और पूरी टीम में बहुत कम समय में अपनी बात को कहकर अपने स्थान पर जाऊंगा। आज हमारे सामने जो बच्चों को मैसेज देना है वो ये है कि
हम पहली कक्षा में जब प्रवेश दिला दिए तो 5वीं तक जाते जाते कुछ परसेंट मुस्लिम बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जब 6 से 8 तक जाते हैं तो और कुछ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, संख्या कम हो जाती है। आगे 12वीं तक जाते जाते ये मान लो कि हमारी संख्या 60% ही हायर सेकेंडरी तक जाती है और 40% बच्चों की संख्या और कम हो जाती है। हमें इस बात पर गौर व फिक्र करना चाहिए। हमें आगे रह के चाहे जहाँ अधीनस्थ अपने निवास से हों, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पे अपने बच्चों का दाखिला करवाएं अपन। और दाखिला करवाने के बाद हम बच्चों की शिक्षा पर भी जोर दें कि क्या हमारा बच्चा सुबह गया, शाम को आया, हमने उनकी किताबों को देखा, उनके होमवर्क को देखा, क्या टीचर की टीप पढ़ी, कि हम कम से कम 8 दिन में 1 दिन तो उसकी जो है हम क्लास में बच्चों की हमारा बच्चा स्कूल में जाकर किस तरह से कोई पढ़ाई करके आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये इस तरह से चलते चलते हमारा बच्चा जब कक्षा 10वीं में जाता है, 10वीं पास कर लेता है, तब हमारे पास एक नई समस्या खड़ी होती है कि अब 11th में जाने के लिए एक सब्जेक्ट चयन करना है। अब उस समय उसकी काबिलियत के अनुसार अगर वो सही सब्जेक्ट को चयन करता है तो आगे भविष्य में वो कामयाबी छू लेता है। मुस्लिम पिटारा वेलफेयर सोसाइटी प्रदेश कोषाध्यक्ष हूं और जैसा कि हमारे फारूक भाई ने बताया है, हम लोग भी उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बहन नगमा के लिए हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं, हमारी तैयारी चल रही है और शुरू में भी उनको हमने मदद की है और हम ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो हमसे संभव मदद होगी उनके लिए वो हम करेंगे। हम बहन नगमा को डॉक्टर बना के रहे इंशाअल्लाह। मैं सोसाइटी की सभी कार्यकर्ता की तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा कार्यक्रम चलाया है जिसमें बच्चों का हौसला बढ़ता है और बहुत अच्छी बात है कार्यक्रम को चलाने के लिए। आवाज दे रहा हूँ उज्जैन से अब्दुल भाई साहब, उज्जैन। इसके बाद जो JK मेमोरियल कॉन्वेंट स्कूल इंदौर जिनके ऑनर है हफीज सर, वो मेमेंटो बच्चों को प्रतीक चिन्ह शील्ड देंगे उनको और पुरस्कृत करेंगे। हाँ, नगमा नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हजरात को जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। मेरे से पहले काफ़ी लोग इधर आए और उन्होंने लगभग मेरे बड़े बुजुर्ग इधर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हैं। मैं बमुश्किल 5 से 7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करके और इस प्रोग्राम को वापस जो हमारे संचालक हैं फारूक भाई केले वाले, उनको माइक देकर चला जाऊँ। जो सबसे अहम बात है, जो मुझसे पहले भी प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने आपके सामने जिक्र किया, और कुंडल साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस बात के लिए कि जो होली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो किताब नाजिल की वो कुरान मजीद है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप तो जानते ही होंगे साहब, कुरान का जो सबसे पहला हुक्म है आप जानते हो क्या? हज नहीं है, नमाज नहीं है, सदका नहीं है। पहला जो वही नाजिल हुई है वो इकरा बिस्मि रब्बिकल खलक मिन शर्रि मा खलक। इसके माने, और वक्त की कमी है वरना मैंने पढ़ा है कि किन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गारे हिरा में मौजूद थे और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहा इकरा। तो आप पढ़े लिखे नहीं थे, तो आपने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तो दोबारा फिर से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा इकरा।
तो आप फिर वापस लरस गए और कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मर्तबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी छाती से ऐसे भींच दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा इकरा। मेरा कहने का मतलब ये है, जितने स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर, आप सोचिए कि कुरान का जो सबसे पहला मैसेज है वो है पढ़ने का। पढ़ने की अहमियत क्या है? एक छोटा सा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त दौर में एक जंग हुई, वो जंग खंदक थी या मुझे अभी ध्यान से उतर गया। तो उस वक्त सामने जो है वो यहूदियों की फौज थी और उसने मदीना मुनव्वरा पे अटैक किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने उस जंग को जीता और उस दौरान जो यहूदी कैदी बनाकर लाए गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनको हाजिर किया कि इनके साथ क्या सलूक किया जाए। तो किसी सहाबा ने कहा कि हुजूर, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो इल्म के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त रखी कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए और हम आपको आजाद कर देंगे। ये इल्म का इंपॉर्टेंस है। मैं फार्मा से हूं, अल्हम्दुलिल्लाह करीब 20 साल मैंने फार्मा में लगाए हैं। तो इस मंच से मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो चाहे किसी भी कौम के हैं, किसी भी मजहब के हैं, अगर उनको फार्मा में अपना कैरियर बनाना है तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और जहां पर भी हमारे से जितनी हेल्प होगी जॉब अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराने में, हम हमेशा MSW के साथ खड़े हैं। और लास्ट, मैं बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं MSW की टीम का, उनके तमाम अहदेदारान का, इस छोटी मेवात का, कि वो हमेशा हमें याद करते हैं और हमें बुलाते हैं और इतनी सब्र के साथ हमारी बात को सुनते हैं। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। जो काम छोटी मेवात में आज ये कमेटी कर रही है, ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और एक छोटा सा कोशिश की है मिराज भारत परिवार ने और टेलमेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ने। तमाम कमेटियों का हम इस्तेमाल करते हैं, तमाम अहदेदारान का। आमंत्रित कर रहा हूं अपने प्रोफेसर असद खान साहब को और उनके लिए पंक्तियां हैं आशुतोष राणा जी की। बाढ़ दिया इस धरती को, बाढ़ दिया इस धरती को, तो चांद सितारों का क्या होगा? नदियों के कुछ नाम रखे तो बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी। अरे पंडित भी पिए, मौलाना भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? असद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं यहाँ मंच पे हमारे विधायक महोदय मौजूद देंगे। हमारे बीच में जो मैंने सुना उनके बारे में सशक्त लीडर हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे अभी चर्चा कर रहा था कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या हेल्प किया है। और आज मेरे लेक्चर की थीम है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आज की जो थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, कृत्रिम बुद्धि। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनके पास एक कृत्रिम बुद्धि आ गई है कि। और बीजेपी का नाम इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि विधायक महोदय भी यहाँ मौजूद देंगे। और एक बड़ी स्कीम जो रन की जा रही है कि मेधावी योजना, काफ़ी बच्चे हैं मेधावी योजना का बेनिफिट उठा रहे होंगे। हमारे कॉलेज के अंदर, IK कॉलेज इंदौर के अंदर भी सतवास के बहुत सारे बच्चे आते हैं कि मैक्सिमम बच्चे यहीं से आते हैं धन्नोद से। एक और खुशखबरी वाली बात है कि हमारी यहाँ की बेटी अल्फिया जनपद CEO होगी, विधायक महोदय जी। आज वो शायद किसी वजह से आनी आई, वो भी रोल मॉडल है आपके लिए। तो ये हम लोगों के लिए ऑनर की बात है कि। दूसरा जो मैंने एक बात की स्कीम के विधायक महोदय से कह रहा था कि अटल टिंकरिंग लैब्स, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर शुरू हो गया है। कृत्रिम बुद्धि, हर चीज आर्टिफिशियल फॉर्मेट के अंदर आने वाली है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स का अगर वो प्रावधान करें यहाँ के स्कूलों के लिए,
तो एक हमारे लिए एक बड़ा तोहफा होगा, वो विधायक महोदय शायद घोषणा करें इसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। अब हम जो आज के मोटिवेशनल लेक्चर्स की बात कर लें। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल विलादत का दिन है हमारे लिए, और हम लोगों के लिए बड़े ऑनर की बात है। तो ये रिजल्ट आपने देखा होगा, इकरा, सब लोग इकरा पढ़ते हुए, इकरा बिस्म रब्बिकल लगी खलक, अल्लाह के रसूल पे पहली आयत नाजिल हुई थी गारे हिरा के अंदर। तो ये रिजल्ट जो सामने है ना, ये इकरा का है। तो इकरा हमने समझना है कि हमने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। जो बच्चे रिजल्ट लेके आए हैं, मेधावी बच्चे हैं, मेरिट होल्डर्स बच्चे हैं, जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम मेवात, छोटी मेवात का नाम ऊंचा किया है, और हम सब आपके घर के, आपके लिए तो यहाँ बैठे हैं, खुशी मना रहे हैं, आपकी वजह से हम खुशी मना रहे हैं। ये चीजें हमें समझने की है, दैट इज इकरा। अब हम एक छोटा सा कोटेशन बड़ा मैं बोलता हूँ। ऊपर वाला जब जमीन के दरवाजे खोलता है तो फसलें लगाने लगती हैं, और ऊपर वाला जब आसमान के दरवाजे खोलता है तो चांद, सूरज और सितारे निकलते हैं, और वो मेवात समाज के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, वो समाज के अंदर इल्म से रोशनी फैलाएंगे। और जब ऊपर वाला समंदर के दरवाजे खोलता है तो हीरे जवाहरात निकलते हैं, और ऊपर वाला हिदायत देता है हमें कुरान पढ़ने की। तो पहली आयत होती है इकरा, और इकरा में मैसेज देती है कि हमें इल्म जितना ज्यादा से ज्यादा हम ले सकें, इल्म ले सकें। ये हमारा इंटेंशन है और हमें पढ़ने का है। दूसरा हमें बोलते हैं भाई कि हम जो है वो एक कोटेशन और है हमारे पास, व्हेन आई रीड आई फॉरगेट, व्हेन आई सी आई रिमेंबर, और व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड। हर चीज को हमें प्रैक्टिकल करने का है। जब पढ़ते हैं भूल जाते हैं, जब हम देखते हैं तो याद रहता है। आपको याद रहना चाहिए कि हमारे बीच में विधायक महोदय बैठे हुए हैं, तो विधायक महोदय के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ आप लोग। या आप इसके गवाह हो गया है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए आए, अपना कीमती समय निकाल के। और व्हेन आई डू आई अंडरस्टैंड, कोई काम हम कर लेते हैं तभी हम कहते हैं परफेक्ट हैं। और इसके लिए मैं जो है MSW एक्टिविटीज के जितने पदाधिकारी हैं, रमजान साहब और JK मेमोरियल के डायरेक्टर अब्दुल हफीज खान सर, ये इसके मुबारकबाद के हकदार आप जो बैठे हैं ना, 500 लोग जो खुशी मना रहे हैं, वो सब इन लोगों की मेहनत है। और मैं टाइटल देता हूं AI का, बैटल बिटवीन AI एंड ह्यूमन ब्रेन। कृत्रिम बुद्धि बैठ गई है अपने पास, स्टूडेंट को बोल रहा हूं मैं, आपके पास है कृत्रिम बुद्धि, और उससे लड़ने का हम लोग को। और वी आर ह्यूमन बीइंग, हम हारते नहीं हैं, हमें उससे लड़ने का है। जो अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ अभी देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो वी आर नॉन स्किल्ड, हम स्किल्ड नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आज जो मेरा लेक्चर है सिर्फ मोटिवेशन के लिए का है। एक और बात मैं कहता हूं कुरान की, सूरह रहमान, कितने लोगों ने ट्रांसलेशन से पढ़ी सूरह रहमान? फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह की कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे? ऊपर देखो पंखा चल रहा है, टेंट लगा हुआ है, पानी भरने जाना पड़ता है, बस अवेलेबल है, टैक्सी अवेलेबल है, टीचर्स अवेलेबल है, फिर क्या करना है भैया अपनों को? क्या करने का आएगा? अरे टॉप पे आने का आएगा। ये सूरह रहमान कह रही है।
और 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके देखो आप। विधायक महोदय, हमारे इंदौर में भी ब्लाइंड बच्चों को मैं कलेक्टर ने प्रोजेक्ट दिया, वो ब्लाइंड बच्चों को मैं ट्रेन कर रहे हैं, हमने यही ट्रेन किया, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम आंखें लगाने आ गई हैं, कृत्रिम आंखें। अभी बताऊंगा मैं टूल्स, लास्ट में आपको बताऊंगा। तो एआई के अंदर मैंने आपको बताया थीम आज यही लेके जाना है। और कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज बहुत बड़ी चीज आखिरी बताने जाना वाला हूँ मैं। तो ब्लाइंड बच्चों के बीच में मैं काम कर रहा हूँ अभी। 28 बच्ची सर सेलेक्ट हुई हमारी, 28 बच्ची प्रोबेशनरी। अभी मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते, कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, रोपा यानी हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं। बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते।